माल एडजस्टमेंट क्या होता है, कुसमायोजन, इसको बताना है। मेरे डियर साथी, माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कुसमायोजन का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी भी अनुकूल परिस्थिति में तो सब समायोजन बना लेता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को या खुद को असंतुलन को दिखाता हो, जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्य और अपने आसपास के वातावरण में समायोजन बनाने में मुश्किल होता हो या समायोजन बना नहीं रख पाता हो, तो इसे ही हम लोग कुसमायोजन कहते हैं। मतलब सीधी सी बातें हैं कि समायोजन न बन पाना, सामंजस्य नहीं बैठ पाना ही कुसमायोजन कहलाता है, कुसमंजस कहलाता है। चीज़ों को समझ गए। अब एक कुसमायोजन किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, चाहे आपके कोई लक्ष्य के प्रति हो सकता है, कोई काम के प्रति हो सकता है, या खुद के भी प्रति हो सकता है। किसी भी परिस्थिति के प्रति अगर व्यक्ति चीज़ें के साथ में या लक्ष्य के साथ में या वातावरण के साथ में जो भी मांग होता है उस मांग के अकॉर्डिंग समायोजन नहीं बैठा पाता है, तो उसी को हम लोग कुसमायोजन कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, आसान भाषा में समझिए। इंग्लिश दिया है, इंग्लिश वाले अपना पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ समायोजन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछेगा तो कुछ समायोजन के मतलब लिख दीजिएगा, 2-3 लाइन लिखने के बाद तब लिखिएगा कि कुछ समायोजन अनेक प्रकार से अनेक कारणों से आ सकता है। किसी में अगर कुछ समायोजन आता है तो किन किन कारणों से आता है। पहला कारण सामाजिक कारण होता है मेरे डियर फ्रेंड, सामाजिक कारण हो, शारीरिक कारण हो, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, बहुत सारे कारण हैं जिसके अंदर व्यक्ति के जो है सामंजस्य बिगड़ता है, मीन्स कुसमायोजन हो जाता है। समझ गए चीज़ को। तो पहला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कौन कौन सी चीज़ें होगा कि जैसे अधिक बच्चे का होना, अगर आपके किसी के परिवार में अत्यधिक बच्चे हैं तो यह कारण बनता है कि व्यक्ति अपने आप के अपने खर्चा से और बचाव में जो है सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। विघटित परिवार मतलब जो फैमिली है उसमें बिखराव होना, अभिभावक का मृत्यु मतलब कोई पेरेंट्स है उसका अचानक से डेथ हो जाना, और डेथ होने के बाद व्यक्ति अपने सिचुएशन से जो है वह क्या है मेंटेन नहीं कर पाता है, सामंजस्य नहीं बना पाता है। अभिभावक द्वारा बच्चे की उपेक्षा, और जो बच्चा है उसको जो है अभिभावक अपेक्षा नहीं करके उपेक्षा कर रहा है, मतलब निगलेक्ट कर रहा है पेरेंट के द्वारा बच्चे को, ठीक है। गृह कलेश मतलब फैमिली में बार बार डिस्प्यूट होना, झगड़ा कलेश होना, ठीक है। नैतिक शिक्षा की कमी मतलब मोरल एजुकेशन की कमी। मोरल एजुकेशन व्यक्ति को नियम कानून सिखाता है कि कैसे ज़िंदगी को हमें आगे बढ़ाना है, इस चीज़ का कमी होना। दवा व शराब में अत्यधिक संलिप्त रहना, पड़ोस एवं आसपास के अस्वस्थ वातावरण, तो ये सब जो है हमें समाज में होने वाला कारण होता है। जैसे समाज में हमें कुसमायोजन कैसे हमें सामंजस्य, अगर समाज कारण होता है तो कहीं ना कोई कारण होता होगा, तो उसमें गृह कलेश होता है, परिवार में अनबन होता है, ठीक है, अधिक बच्चे होते हैं, मतलब पेरेंट अभिभावक का मृत्यु हो जाना, बच्चे को उपेक्षा करना मतलब निगलेक्ट कर देना, तो ये सब दवाई सेवन करना, शराब का व्यसन, नैतिक शिक्षा की कमी, घर में झगड़े होते रहना, ये सब कुसमायोजन का कारण बनता है और यह सामाजिक रूप है, ठीक है। साथ में बुद्धिमत्ता की कमी मतलब इंटेलिजेंस की कमी, बुद्धि की कमी, कम वजन या अधिक वजन का होना, ठीक है, अधिक अशिक्षा एवं गरीबी और अत्यधिक अनुशासन एवं पाबंदी, ये सब सामाजिक कारण होते हैं जो समाज में होने वाले गड़बड़ियों के कारण कुसमायोजन होता है। तो समाज में कौन कौन से कारण होते हैं उस सारा कारण मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, जितना याद होगा लिखते चले जाइएगा, समझ गए। मतलब वो सारे कारण जो समाज में होते हैं, जो समाज में घटित होते हैं, और वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुसमायोजन की तरफ ले चलता है, मीन्स उसको डिस्टर्ब करने लगता है। और जैसे ही व्यक्ति डिस्टर्बेंस में आता है तो उसको जो है सामंजस्य, किसी भी चीज़ से सामंजस्य जो है नहीं बैठ पाता है और वह कुसमायोजन की तरफ चला जाता है। तो पहला कारण क्या हो गया, परिवार, सामाजिक कारण, ठीक है। अब दूसरा जो कारण है वह साइकोलॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब होता है कि जो मन में चल रहे चीज़ें हैं उसके कारण, जैसे तनाव, चिंता, कुंठा, ठीक है, उसके बाद निराशवादी सोच होना मतलब गलत थिंकिंग, ये सब मनोवैज्ञानिक है जो मन में चलते रहता है, ठीक है। और इसके कारण जो कुसमायोजन होगा यह जो है मनोवैज्ञानिक कारण होगा, ठीक है।
तीसरा होता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब होता है कि आप बेरोजगार हैं, गरीबी हैं, ठीक है, रहन सहन मापदंड आपका बढ़ गया है लेकिन इनकम नहीं है, ठीक है, मतलब खर्चा बढ़ गया है लेकिन इनकम नहीं है, आर्थिक संसाधन में जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है उसमें कमी है। तो ये सब कारण व्यक्ति के आर्थिक कारण होता है। जैसे ही व्यक्ति के आर्थिक स्थिति गड़बड़ होता है तो व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन के साथ जो है एडजस्टमेंट बनाने में बहुत बड़ा समस्या आने लगता है। तो एक आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको 3 कारण बताया गया है, ठीक है। चौथा कारण है अन्य कारण। अन्य कारण में वे सारे कारण को लिख सकते हैं जो ऊपर के तीनों कारण में हम लोग नहीं लिखे हैं। जैसे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता भी एक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति में चलते रहता है। देखते होइएगा कि कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो फैमिली में किसी से किसी को नहीं पटता है, नहीं बनता है, और वह कोई ना कोई आपके परिवार में एक वैसा निकल ही जाता है। तो इसका मतलब होता है कि यह हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिकता भी इसका एक कारण हो सकता है। फिजिकल डिजेबिलिटी, शारीरिक विकृति। अगर शारीरिक रूप से असमर्थ है, शारीरिक रूप से कोई विकृतियां हैं, कोई क्षति पहुंचा है शरीर को, तो यह भी कारण होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ के साथ समायोजन नहीं स्थापित कर पाएंगे, यानी कुसमायोजन होगा। तो अन्य कारण में यह भी हो सकता है असुरक्षा की भाव, मतलब खुद के प्रति इनसिक्योरिटी महसूस करना, भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनली इनस्टेबिलिटी, मतलब भावनात्मक रूप से जल्दी जो है किसी पर फिसल जाना, ठीक है ना। प्रतिकूल वातावरण मतलब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब जो वातावरण है वह आपके या किसी जिसको अगर कुसमायोजन होता है तो उसके फेवर में वातावरण नहीं रहता है। साथ में मोटिवेशन और इंटरेस्ट और संघर्ष का विशेष ये सब की कमी होती है। तो ये सब भी कारण बनता है व्यक्ति के जीवन में कुसमायोजन होने का। तो माल एडजस्टमेंट अगर आपसे पूछेगा तो माल एडजस्टमेंट क्या होता है, 4-5 लाइनें लिखिएगा। उसके बाद किन किन कारणों से माल एडजस्टमेंट हो सकता है इस सारे चीज़ों को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। तो इतना लिख दीजिएगा तो 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश नीचा यहाँ पे देख लीजिए, सबका इंग्लिश दिया ही है, हिंदी इंग्लिश साथ में, तो आप लोग इसको अपना साइड से अपने अनुसार पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है समायोजन क्या होता है। अब जिनको अगर कुछ समायोजन याद हो गया होगा उनको समायोजन आसानी से याद हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे क्या था कुसमायोजन में कि कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समूह, अपने कोई भी चीज़ों, अपने काम, अपने लक्ष्य के प्रति जो है सामंजस्य नहीं रख पाता है, नहीं बना पाता है, यानी वही कुसमायोजन होता है। लेकिन यहाँ पे बना पाएगा, यहाँ पे लक्ष्य के प्रति जो है सामंजस्य स्थापित कर लेगा, वह जो है अपने कामों के प्रति जो है सामंजस्य बना लेगा, तालमेल बैठा लेगा, मीन्स सामंजस्य स्थापित कर लेगा, और वही जो है समायोजन होता है। चीज़ों को समझ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। समायोजित व्यक्ति के लक्षण और विशेषता लिखिए, समायोजन की विधियाँ लिखना है। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि एडजस्टमेंट के बारे में बताइए, तो आपको एडजस्टमेंट क्या है लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के वाले व्यक्ति को कौन कौन से विशेषता और लक्षण होते हैं इतना तो लिखना ही पड़ेगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो उसमें इसका विधि भी जो है घुसेड़ दीजिएगा, लेकिन यह ज़्यादातर नहीं लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो कम से कम ये होता क्या है और समायोजित वाले व्यक्ति का क्या लक्षण और विशेषता होता है इतना तो लिखना ही पड़ेगा 5 नंबर में, ठीक है। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो इसका विधि भी जरूर पूछेगा कि समायोजन बनाने का कौन कौन से विधि होते हैं बताइए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट इसको, तब जो है आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे समायोजन का अर्थ क्या होता है, जाहिर सी बात है हम लोग कुछ समायोजन अभी देखे हैं तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो समायोजन का अर्थ होता है कि विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना। मतलब समायोजन का सिंपल सा अर्थ होता है कि कोई भी आवश्यकता, कोई भी विशेष आवश्यकता, चाहे वो आपका लक्ष्य के लिए हो, चाहे आपके काम के लिए हो, अदरवाइज कुछ भी चीज़ के आपके आवश्यकता हो, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल जो है बना लेते हैं या बनाने का प्रयत्न करते हैं, या परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं या ढालने का प्रयत्न करते हैं, तो यही जो है आपका समायोजन कहलाता है। कुछ समायोजन होगा तो आप अपने किसी भी परिस्थिति में जो है नहीं ढाल पाएंगे और ना वहाँ पे सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, समझ गए, तो वो कुछ समायोजन होगा। लेकिन जैसे ही समायोजन की बात आएगी तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट का अर्थ ही होता है कि कोई भी आवश्यकता हमारा हो, कोई भी नीड्स हो, उसको अगर हमको पूरा करना है तो हम
जिस भी प्रकार के परिस्थिति क्यों न हो, हम उस परिस्थिति में अपने आप को क्या करेंगे, अनुकूल बना लेंगे उस परिस्थिति के, और वह काम को आसानी से हो जाएगा। मीन्स एडजस्टमेंट है, सामंजस्य है। यही कारण है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेते हैं, मीन्स अनुकूल बना लेते हैं, तो वह हमारा सामंजस्य हो जाता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप इसको लिख दीजिएगा समायोजन का अर्थ। अब यहाँ पे मैकावेयर और पेज साहब ने क्या कहा देख लीजिए। मैकावेयर और पेज साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का डिफिनीसन जो है इन्होंने दिया। ठीक है, मैकावेयर और पेज के अनुसार समायोजन एक विशेष प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में सहयोग की भावना विकसित करती है। बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति चाहता है कि हमें अपने जो भी वातावरण है, चाहे परिवार का ही वातावरण हो, चाहे कहीं घूमने गया है तो दोस्त के बीच के वातावरण हो, या फिर समाज के वातावरण हो, तो इन सारे वातावरण में व्यक्ति जो है सहयोग के भावना विकसित करने का प्रयास करता है, और यही जो है समायोजन होता है। समायोजन का मतलब ही होता है कि यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में सहयोग की भावना जो है विकसित करता है। सहयोग की भावना का मतलब होता है कि हम जो है कोई भी काम इस समाज में, इस वातावरण में रहकर कर सके, मीन्स यही सहयोग की भावना होता है। ठीक है, और यह कौन कहा? मैकावेयर एवं पेज के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि कोई अगर समायोजित व्यक्ति है, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट पर्सन है, एडजस्टेड पर्सन है, समायोजित कोई व्यक्ति है या कोई समायोजनशील व्यक्ति है, तो उसका क्या क्या लक्षण और गुण होगा। तो आप लोग को एक चीज़ याद होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। अगर जो व्यक्ति उस चीज़ को फॉलो किए होंगे उनको याद होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या क्या लक्षण और विशेषता होता है, तो वह आराम से जो है इस समायोजित व्यक्ति के लक्षण को भी लिख देंगे, क्योंकि समायोजन वही बना पाता है जिसका मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही होता है। अगर जिसका मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गया तो ऑटोमेटिक उसका एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, एडजस्टमेंट भी खराब हो जाएगा। लेकिन जिसका मेंटल हेल्थ सही होता है वही व्यक्ति अपने वातावरण, अपने आसपास या किसी भी व्यक्ति से एडजस्टमेंट जो है कर सकता है। तो मैं इतना आपको बता दिया, यही बहुत हो गया। अब चलिए मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता ही देता हूँ। देख लीजिए, एक समायोजित, एक एडजस्टेड व्यक्ति का क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। एक जो समायोजनशील व्यक्ति होता है उसका जो है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है एवं वह संतुष्ट हो जाता है। देखते होइएगा, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको बेसिकली जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको अगर मिल जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको कितना भी आप खुश कर दीजिए, कितना भी कुछ दे दीजिए, लेकिन उसका डिजायर जो है, इच्छा जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहले आप 2 रुपया दिए तो 2 रुपया सोचा कि और 1 रुपया मिल जाए, यानी 3 रुपया मिल जाए। ऐसे कर कर के वो व्यक्ति के अंदर जो है संतुलन नहीं रहेगा, संतुष्टि नहीं रहेगा, तो वह व्यक्ति जो है क्या होगा? समायोजनशील नहीं होगा। समायोजनशील होने के लिए उसका जो भी आवश्यकता पूरी होती है वह संतुष्ट होता है। ठीक है, उसका जीवन जो है व्यतीत करता है संतुलित जीवन। याद रखिएगा, वह स्वयं एवं दूसरों को आदर करता है। जो समायोजनशील व्यक्ति होता है वह अपने को और अपने समाज में दूसरों को भी आदर देता है। ठीक है, उससे जीवन में असली लक्ष्य होते हैं। जो भी एडजस्टमेंट जो है पर्सन होते हैं उसके जीवन में एग्जैक्ट लक्ष्य होते हैं। ठीक है, वह अपनी ताकत एवं कमजोरियों के प्रति अवगत रहता है। जो समायोजनशील व्यक्ति है वह इस चीज़ को जानता है कि हमारे अंदर का क्या ताकत है और हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं। इस चीज़ को वह अवगत रहता है भली भांति। वह अच्छी एवं बुरी दोनों परिस्थितियों को सामना करने में सक्षम रहता है। जो इस प्रकार के व्यक्ति है उसे पता है कि हमें जो है अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को कैसे लड़ना है, दोनों परिस्थिति में कैसे डट के सामना करना है। अगर कोई मेंटली कमज़ोर होगा या समायोजन अगर वह कठिन परिस्थिति में नहीं बना पा रहा होगा तो वैसे व्यक्ति जैसे ही कठिन परिस्थिति उसके सामने आएगा वह भाग खड़े होगा। ठीक है, तो वह समायोजन वाला नहीं होगा। इस प्रकार से देखिएगा, वह अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। जो समायोजनशील व्यक्ति होता है वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। उसे पता रहता है कि हमारा योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, और उसी अनुसार वह कार्य भी करता है। ठीक है,
तो यह टोटल के टोटल मेंटल हेल्थ के तरह ही आपका गुण इसका भी होता है। समायोजित व्यक्ति के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, मतलब उसका एक पर्पज उद्देश्य होता है तथा वह साहसपूर्ण उचित ढंग से समस्या का सामना करता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समायोजनशील होते हैं, उसे ये पता रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। वह साहसपूर्ण किसी भी काम को उचित ढंग से करता है और समस्याओं को डट कर सामना करता है। तो ये 8 पॉइंटें मैंने आपको बताया। आप चाहे तो इस 8 पॉइंट के जगह पर 20 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो समायोजनशील हो, जिसके अंदर समायोजनशीलता का गुण हो, वह क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे अपने जीवन को कर सकता है, व्यतीत कर सकता है। तो उसको गुण में जितना मन हो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी 8 पॉइंट लिखकर मैं आपको टिप्स दे दिया है। इंग्लिश सब का नीचे मिल जाएगा। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन की कौन कौन सी विधि होती है बताने के लिए यह पूछा गया था। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विधि है जिसके द्वारा हम एडजस्टमेंट जो है बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, व्यक्ति स्वयं एवं अपने आसपास के वातावरण में समायोजन बनाने के लिए निम्न विधियों को अपनाता है। कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति चाहता है कि हम किसी भी काम के या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ों से आसानी से समायोजन बना ले, तो इसके अपने आसपास के वातावरण और खुद को समायोजन बनाने के लिए वह निम्न विधियों को अपनाता है, ठीक है। कौन कौन विधि है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला विधि है अभ्यास बढ़ाकर या प्रयत्न में सुधार कर कर, इंक्रीज ट्रायल्स और इम्प्रूव एफर्ट। कोई व्यक्ति है वह सोचता है कि हम समायोजन बना लें, ठीक है। अगर हम किसी के साथ बैठ रहे हैं लेकिन उससे तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बार बार ये अभ्यास करेंगे कि हम उसके साथ बैठें, और जब भी हम बार बार बैठने का प्रयास करेंगे उसके साथ, तब हम उसमें जो है सुधार करके बैठेंगे। जैसे हमारे बैठने से अगर किसी को प्रॉब्लम होता हो हमारे बैठने के स्टाइल से, तो उसको दिक्कत होगा तो हम अगर उसके साथ बैठना चाहते हैं, समायोजन बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक तो बार बार हम उसके साथ, अगर वहाँ से वह उठ के चला जाएगा तो हम फिर से जाकर वहाँ पे बैठेंगे, यानी बार बार बैठने का उसके साथ प्रयास करेंगे। और प्रयास ऐसे करेंगे कि हर एक बार में कुछ ना कुछ हम सुधार करके प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम उसको इरिटेट कर दे, बार बार एक ही जैसे जो है उसके पास जा जाकर बैठे जिससे वह इरिटेट होकर भाग ही जाए। ऐसा नहीं, जब भी करेंगे अभ्यास बैठने का या कुछ भी चीज़ का, तो सुधार करके करेंगे। तो पहला पॉइंट, अभ्यास और सुधार में प्रयत्न करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है पॉइंट जिसे हम समायोजन बना सकते हैं वह है प्रतिष्ठा के संकटकारी उपाय अपनाकर, एडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स। एडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइज मीन्स होता है कि प्रतिष्ठा के संकटकारी उपाय अपनाकर। इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए। अपने वातावरण में समायोजन बनाए रखने के लिए व्यक्ति या तो अपने लक्ष्य की दिशा बदल लेता है या अपने लक्ष्य को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब हम जान रहे हैं कि हमें एक काम में दिक्कत हो सकता है, हमें एक काम में परेशानी हो सकता है, मीन्स सामंजस्य नहीं बन सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसी लय पर रहते हुए हम सामंजस्य बनाएं, तो हमको करना पड़ेगा कि हमें जो है अपने लक्ष्य को, दिशा को बदलना पड़ेगा। और अपने लक्ष्य को अगर नहीं बदलते हैं, दिशा को नहीं बदलते हैं, तो उस लक्ष्य जो पहले से हम कर रहे हैं उसके जगह पर कोई और लक्ष्य यानी कोई और काम करने लगे। इस प्रकार से हम जो है कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने क्या चीज़ से, अपने कामों से, जिससे हमारा समायोजन बन सकता है। तो दूसरा पॉइंट, एडॉप्टिंग कंप्रोमाइजिंग मीन्स, मतलब कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए। बहुत लोग कहता है ना कि कंप्रोमाइज़ नहीं करें। अगर आपके अंदर कंप्रोमाइज़ करने का गुण नहीं है तो आप एडजस्टमेंट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम बार बार असफल हो रहा है, उसमें सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो अगर आपके अंदर ये गुण कंप्रोमाइज़ का नहीं रहेगा तो आप दूसरा लक्ष्य को नहीं चुन सकते हैं या दूसरा काम को वहाँ पे नहीं ला सकते हैं, और बार बार आप उसी काम में अटके रहेंगे। तो कंप्रोमाइज़ भी एक प्रकार से व्यक्ति को नए लक्ष्य और दूसरे लक्ष्यों को चुनने के लिए जो है राह दिखाता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, प्रत्याहार एवं आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब होता है विड्रॉल एंड सबमिशन, ठीक है। विड्रॉल का मतलब होता है कि अपने आप को जो है हार को स्वीकार कर लेना, और सबमिशन, आज्ञाकारिता का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण कर देना। अगर हमें समायोजन बनाना है, जैसे हमें हमारा 2 आदमी है, 2 आदमी में बार बार झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई कड़क व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति एकदम नरम है।
अगर दोनों कड़क रहेगा तो हमेशा दोनों लड़ाई करेगा, कभी सामंजस्य दोनों में नहीं बन पाएगा, समझ गए। लेकिन वहीं पे कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को नहीं भी गलती होते हुए वह अपने आप को हार स्वीकार कर लेता है और अपने आप को खुद को सामने वाले के सामने सरेंडर कर देता है, सबमिशन कर देता है, सबमिटेड कर देता है, मीन्स आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस तरीक़ा से क्या होता है कि वह विड्रॉल और सबमिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए कि प्रत्याहार और आगारिता मतलब विड्रॉल एंड सबमिशन एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम आसानी से किसी भी चीज़ से किसी भी व्यक्ति के साथ जो है हम जो है समायोजन बना सकते हैं। अगर कोई खच्चर से खच्चर बहुत डाउन से डाउन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लोग उससे डरते हैं उसके पास जाकर बैठने से, उसके साथ समायोजन बनाने से, लेकिन हम एक ऐसा व्यक्ति है या आप ऐसा एक व्यक्ति है, आपके अंदर अगर विड्रॉल और सबमिशन का जो है एक ऐसा गुण है, तो आप इस विड्रॉल और सबमिशन के ज़रिए एक ख़राब से ख़राब एक गुंडा से गुंडा व्यक्ति के साथ आसानी से समायोजन बना सकते हैं। कैसे? आप जाइए उसके सामने क्या कीजिए, विड्रॉल कर जाइए, मतलब हार अपना स्वीकार कर लीजिए, या नहीं भी गलती है फिर भी आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर इससे भी नहीं होता है तो आप खुद को उसके सामने सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ज़रूर जो है एक्सेप्ट कर लेगा और आप उसके साथ एडजस्टमेंट बना लेंगे। तो इस प्रकार से यह भी एक विधि होता है क्या करने का, समायोजन बनाने का। एंड लास्ट में है चौथा जो विधि है वह अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि इस विधि में व्यक्ति स्थिति को उसी तरह देखता है जिस तरह वह देखना चाहता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि इस विधि में कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है और व्यक्ति का कोई स्थिति है, वह इसी तरह देखता है जिस तरह वह देखना चाहता है। मतलब सीधी सी बातें हैं कि हम जो चाहते हैं वही जो है होता है, हम जो चाह रहे हैं वही अगर होता है तो यही अप्रत्यक्ष विधि है। अगर हम चाह रहे हैं कि सामने वाला हमारे पास आकर हमसे माफ़ी मांगे तो हम वैसा ही देखना हम जो सोच रहे हैं हम खुद वैसा ही देखेंगे, तो यही जो है समायोजन होता है। सीधी सी बातें हैं, हम चाह रहे हैं कि कल हमें अमेरिका जाना है घूमने, एज फॉर एग्जांपल, और हम सोच रहे हैं, हम चाह लिए कि हम जो है अमेरिका जो है जाएंगे घूमने, लेकिन वह कल बात सच हो जाता है, मतलब हम अमेरिका घूमने चल जाते हैं। मीन्स क्या होगा कि हमारा लक्ष्य भी पूर्ति हो जाएगा, और जो लक्ष्य भी पूर्ति हो जाएगा तो हम उस कंडीशन के साथ समायोजन बैठाने में क्या हुआ, सक्षम हुए। अगर आपको किसी भी चीज़ के प्रति अगर सामंजस्य नहीं बन पाता है तो ऑटोमेटिक है आप उससे आपका काम वो नहीं होगा, ठीक है, होगा भी तो बहुत ज़्यादा उठा पटक करने के बाद होगा। तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ही होता है कि इस विधि में व्यक्ति स्थिति को, किसी व्यक्ति के स्थिति को उसी तरह देखता है जिस तरह वह देखना चाहता है। मतलब हम जो देख रहे हैं वैसा ही हम देखना भी चाहते थे, जो हम देख रहे हैं वैसा ही हम देखना भी चाहते हैं। तो यह भी एक अप्रत्यक्ष विधि होता है समायोजन बनाने का। तो इस प्रकार से मैं आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, जितना ऊपर आप पढ़े हैं सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, तो इंग्लिश आप देख लीजिए आराम से, ठीक है, विधि वगैरह सब है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको तनाव भी कराऊंगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना ही वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने 2 प्रश्न पढ़ाया, एक पढ़ाया एडजस्टमेंट और एक मैंने पढ़ाया आपको माल एडजस्टमेंट, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। माल एडजस्टमेंट उतना आसान है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है एडजस्टमेंट वाला पर, चूँकि एडजस्टमेंट वाला में विशेषता भी है और इसका विधि भी है कि कितने विधि से एडजस्टमेंट हम बना सकते हैं किसी चीज़ किसी परिस्थिति के साथ, ठीक है। कौन कौन सी विधि है आप लोग देख लीजिए, मात्र 4 ही विधि है। एक है अभ्यास बढ़ाकर और प्रयत्न करके, ठीक है। दूसरा है कंप्रोमाइजिंग मीन्स मतलब एडॉप्टिंग कंप्रोमाइजिंग मतलब प्रतिष्ठा के संकटकारी उपाय अपनाकर, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा प्रत्याय एवं आज्ञाकारिता विड्रॉल एंड सबमिशन, एंड लास्ट वाला है डायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि। ये 4 विधि से आप जो है समायोजन किसी भी चीज़ के से जो है आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यही जो है आपका एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट अगर आपके शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।